सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? स्वाभाविक है, हम सब स्मार्टफोन्स देखते हैं, अपना फोन खोजने लगते हैं कि हमारा फोन कहाँ है, रात में ऐसा क्या हो गया जो हमने मिस कर दिया। अगर आप भी इसी लत के शिकार हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आदत आपकी ब्रेन कैपेसिटी को धीरे धीरे कमजोर कर सकती है। बहुत सारे ऐसे सर्वे पहले भी आए हैं और लगातार इस पे दुनिया भर के न्यूरो साइंटिस्ट्स सवाल उठाते रहे हैं कि आपका दिमाग सबसे पावरफुल लर्निंग फेज में जब होता है, उस वक्त अगर आप अपने फोन को खोजेंगे, नोटिफिकेशंस को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो फिर आपके दिमाग पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। आगे पूरा दिन भर आपका ध्यान भटका रह सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसीलिए आज हम इसी आदत पर बातचीत करेंगे, और इस आदत पर बातचीत हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके हमारे हर परिवार के किसी न किसी सदस्य या ज्यादातर सदस्यों की एक बहुत बड़ी लत बन चुका है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट से ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं मेहमानों के साथ। आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में सुबह उठते ही फोन को स्क्रॉल करना बिल्कुल सामान्य लगता है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना अब लोगों की आदत बन चुकी है। लेकिन यही आदत लोगों के दिमाग पर सीधा असर डाल रही है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वेंडी सुजुकी के मुताबिक सुबह अगर सबसे पहले आपका हाथ फोन पर जाता है तो दिमाग दिन का अपना सबसे ताकतवर मौका खो देता है। फोन उठाते ही नोटिफिकेशन, न्यूज और सोशल मीडिया की ताबड़तोड़ बाढ़ नर्वस सिस्टम को हाई अलर्ट में ढकेल देती है। दिमाग का शांत संतुलन टूट जाता है, ध्यान अंदर से हटकर बाहर भटकने लगता है। और सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी बेचैनी बढ़ा दें, जिसका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ सकता है। सुबह उठते ही दिमाग पीक न्यूरोप्लास्टिक मोड में होता है। यही वो समय होता है जब सीखने की ताकत सबसे तेज होती है। इस वक्त शरीर के दो महत्वपूर्ण रसायन डोपामाइन और कॉर्टिसोल स्वाभाविक तौर पर ऊंचे रहते हैं। लोग कॉर्टिसोल को लेकर अक्सर उलझ जाते हैं, लेकिन सुबह का ये स्पाइक नुकसान नहीं करता। ये मोटिवेशन बढ़ाता है और दिमाग को फोकस और क्रिएटिविटी के लिए तैयार करता है। अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुबह उठने के करीब 20 मिनट बाद तक स्क्रीन से दूरी बनाए रखें। इन 20 मिनट में कुछ ऐसा करें जो आपके ध्यान को केंद्रित करे। थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, दिन के सिर्फ 3 फोकस पॉइंट लिखिए, या कॉफी लेकर अपने ख्यालों के साथ कुछ मिनट शांत बैठिए। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत रहेगा और आपके दिमाग की क्षमता भी बेहतर बनी रहेगी। क्योंकि जब आप सुबह अपने दिमाग को थोड़ा स्पेस देते हैं तो वो खुद को प्रोसेस करता है, खुद को तैयार करता है और दिन की कमान अपने हाथ में लेता है। इसलिए सुबह उठते ही कम से कम 20 मिनट तक फोन से दूरी बनाए रखें। इन 20 मिनटों को पूरी तरह अपने लिए रखें। सांस को संतुलित करें और दिमाग शांत रखें। इस छोटी सी आदत से आपकी दिमागी सेहत बेहतर बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुधीर कुमार सर का, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद। और सोशल मीडिया पर आपकी जो पोस्ट हैं, आपके जो ऑब्जर्वेशन है, कई बार वायरल भी होते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं जागरूकता के रूप में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर कुमार सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं मनीष गर्ग जी, जो कि सीनियर स्पाइन न्यूरो सर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गर्ग सर आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं डॉक्टर केदार तिलवे सर, सीनियर साइकेट्रिस्ट, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल्स। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तिलवे सर आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग सर। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुधीर कुमार सर आपसे ही। ऐसा क्या सर मॉर्निंग में होता है? मैं पढ़ रहा हूं कहीं पर कि सुबह उठते ही ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। क्या है ये चीज, क्यों इंपॉर्टेंट है, और किन किन जो टोटल हमारे दिन भर के आउटपुट होते हैं, कौन कौन सी चीजों पर फर्क डालती हैं अगर सुबह सुबह फोन देखने की लत है? धन्यवाद दीपक जी। आज आपने काफी अच्छा टॉपिक चूज किया है और काफी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आजकल हम देखेंगे तो लोग फोन पे काफी व्यस्त रहते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक और रात तक काफी सारा समय फोन में चले जाता है। अगर हम सुबह की बात करेंगे तो अगर हम अच्छी नींद ले रहे हैं, 7-8 घंटे की नींद, तो हमारा जो सुबह का टाइम है, ब्रेन काफी फ्रेश रहता है, बॉडी काफी फ्रेश रहती है। और सुबह अगर हम अच्छा एक सनराइज देखें या फिर सुबह की ताजी हवा में सैर कर लें, और हम लोग भागने वाले लोग रनर्स हैं, तो 20 मिनट का टाइम अगर हम उसमें रनिंग में लगाएं तो उसमें 3 किलोमीटर हम भाग सकते हैं। जो लोग जिम करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं,
तो उसमें हम अच्छे खासे मसल्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम देखें, अगर ये फ़ोन अगर हम टच करें और उसमें देखना स्टार्ट करें, ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव ही रहती हैं, क्योंकि अगर कोई न्यूज़ को वायरल करना होता है तो नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा वायरल होते हैं। अगर आप सुबह सुबह कोई नेगेटिव न्यूज़ पढ़ लें तो फिर जैसा आपने बताया, एंग्जाइटी, तनाव बढ़ सकता है, और जो सुबह का हमारा जो मूड है वो सारा दिन डिसाइड करता है। और खासकर बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए आपने बताया कि सुबह का टाइम अगर ब्रेन फ्रेश है तो कुछ नया सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने ये बताया कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो सुबह का टाइम ज़्यादा फ्रेश होता है और आप ज़्यादा चीज़ याद कर सकते हैं और ज़्यादा समझ सकते हैं। तो और ये 20 मिनट की ही बात नहीं है। आजकल अगर आप एक रील खोलेंगे तो फिर उसका वो कंटेंट ऐसा रहता है, एक के बाद एक दूसरा रील और तीसरा ऐसा आता जाएगा, और कैसे 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चलता। तो लोग हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास तो टाइम नहीं है, 10-9 घंटे की ड्यूटी है, फिर कम्यूट है, तो एक्सरसाइज हम कब करें? तो अगर हम फोन पे ही 1 घंटा निकाल लेंगे, आधा घंटे निकाल लेंगे, तो फिर आपके पास एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं रहता, और प्लस ऊपर से जो तनाव आ गया वो अलग अलग है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये सुबह जो आप बता रहे हैं कि ब्रेन का दरअसल ये गोल्डन विंडो है, सुबह सुबह जब सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, और एक शांत वातावरण में रहना इसलिए बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर गर्ग सर, हमें बताएं, सुबह का समय ही क्यों सुबह के समय में अगर हम थोड़ा सा 20-30 मिनट बाद अगर अपने आप को फोन को छुएं तो कितना परिवर्तन हमारे दिन भर की प्रोडक्टिविटी में आ सकता है? और अभी जो हम एकदम से सुबह उठते ही खोजते हैं अपने फोन को, और फोन को हाथ में लेने से पहले ही दरअसल वो स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि क्या हुआ होगा, कहीं कोई मिस कॉल तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, दुनिया में ऐसा कुछ तो नहीं हो गया, एक फोमो क्रिएट हो जाता है। तो क्या ये हमारे ब्रेन पर विपरीत असर डालता है सर, ये पूरी की पूरी मानसिक विचारों की साइकिल? धन्यवाद दीपक जी। जैसा सुधीर जी ने बताया, डॉक्टर सुधीर ने, कि यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है, शुरू का जो हमारा सुबह का टाइम होता है। तो जब भी हम जगते हैं तो एक स्टीरॉयड अवेकनिंग रिस्पांस स्टार्ट होता है, जो हमें पूरे दिन के लिए तैयार करता है, जिसमें धीरे धीरे कॉर्टिसोल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरॉयड है हमारी बॉडी का, वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है, अपने लेवल के चरम तक पहुंचता है। उसका काम होता है आपको तैयार करना पूरे दिन की हरकतों के लिए। वो बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ाता है, वो मसल की एक्टिविटी बढ़ाता है, वो आपको अवेक करता है, आपके पल्स को धीरे धीरे रेगुलाइज करता है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं एकदम शांत होते हैं। तो जो पहले 30 मिनट होते हैं उसमें हमारी बॉडी जो दिन भर का स्ट्रेस झेलना है उसके लिए तैयार होने लगती है, बॉडी में चुस्ती आती है, और धीरे धीरे वो प्रिपेयर होती है आगे के कामों के लिए। समस्या आती है यदि आपने सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फोन देख लिया, तो जो चीज आपको 30 मिनट में तैयार करनी थी वो सडनली होती है। आप जैसे न्यूज पढ़ते हैं, कोई ऑफिस का कॉल, कोई ईमेल्स, या कोई भी सोसाइटी या जियोपॉलिटिकल कुछ भी ऐसा जो आपको सडनली एक स्ट्रेस देता है, तो जो हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल अगले आधे घंटे में पहुंचना था वो सडनली पीक अचीव करता है। जब वो सडनली पीक अचीव करता है तो आपका पल्स रेट बहुत तेज बढ़ने लग जाता है, बीपी तेज होने लग जाता है, एक एंजाइटी सा डेवलप होता है, जिससे कि आप वक्त से पहले ही जो चीज आपको मिड या लेट आवर्स ऑफ डे में फील होनी चाहिए थी, थकावट सा, चिड़चिड़ापन सा, जो एक जनरली रूटीन के साथ साथ शाम होते होते आता है, फिर आप घर आते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं, वो चीज सुबह सुबह ही आपके होने लग जाती है। उसके होने से क्या होता है, जो आपका मेन पीक टाइम था, जो आपको तैयार करता अपने ऑफिस के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने एग्जाम के लिए, या अपनी आगे की किसी एक्टिविटी या गतिविधि के लिए, वो चीज सारी ड्रेन आउट हो जाती है, बॉडी हाथ पैर छोड़ने लग जाती है, आपको वैसा स्ट्रेस फील होने लगता है जो शाम तक जाते जाते होना चाहिए था। सेकंड चीज ये होती है कि डोपामिन सर्ज, ये जो रील्स आने लगी हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, छोटी छोटी, आप देखते थे पहले वीडियोस आते थे जो बड़े लंबे होते थे, धीरे धीरे वो 5 मिनट के वीडियोस हुए, 2 मिनट के हुए, अब तो 30-30, 40-40 सेकेंड्स की रील्स आने लग गई हैं। एल्गोरिथम उनका ऐसा सेट है कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, जैसे डॉक्टर सुधीर ने भी बताया कि आप 1-2 घंटा निकलता चला जाता है, संग की संग वो आपको डोपामिन सर्ज देता है, बॉडी में आपके वो डोपामिन का लेवल इतना बढ़ा देता है कि आपको एक सूडो रिवॉर्ड्स फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आज तो बहुत अच्छा कुछ काम कर दिया मैंने। जो चीज आपको पूरे दिन भर में काम करने के बाद एक रिवॉर्ड की फीलिंग होती है जब आप काम करके घर जाते हैं कि आज का दिन अच्छा बीता, वो आपको एक सूडो रिवॉर्ड देने लग जाता है सुबह के टाइम में ही, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आज का जो औचित्य है जिंदगी का वो तो पूरा हो गया आज का। तो आपके लिए वो नीरसता आने लग जाती है। अब जो डेली रूटीन के काम है वो आपको नीरस लगने लग जाते हैं कि यार अब इनका क्या फायदा, जो आपको
ग्रेटिफिकेशन मिलना था वो सुबह की रील से मिल गया, इंस्टाग्राम से मिल गया दीपक जी। तो नेचुरली जो चीज हमको थ्रू आउट द डे कलेक्ट करना था अपनी बॉडी के लिए, अलग अलग समय पर, अलग अलग इमोशंस के जरिए, अलग अलग ट्रिगर्स के जरिए, समाज में होने वाली अलग अलग हलचलों पर रिएक्ट करते हुए नेचुरली जो आना था, वो सुबह सुबह 10 से 20 मिनट के अंदर हमारा दिमाग कंज्यूम कर दे रहा है, उस पर रिएक्ट कर दे रहा है, और फिर पूरा दिन दिमाग को लगता है कि ये तो व्यर्थ है। बहुत अच्छे से बताया सर आपने, बहुत अच्छे से हमको ये समझ में आया कि एग्जैक्टली ये 20-30 मिनट में दरअसल होता क्या है। अब हम चलेंगे डॉक्टर तिलवे सर के पास। डॉक्टर तिलवे, हमें ये बताइए, ये लत क्यों लग गई सर? आई मीन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी को गैम्बलिंग की लत लगती है, किसी को सब्सटेंस यूज के समय जैसे होता है, सेम वैसे ही होता है। मतलब अगर मॉर्निंग में, ये जरूरी नहीं है कि रात में आपने कोई ऐसा काम छोड़ा हो या कोई ऐसी खबर छोड़ी हो या व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पे कोई ऐसी झड़प या कोई अच्छी बात हुई हो जो सुबह सुबह आपको फॉलो करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद उठते ही लोगों का हाथ फोन ढूंढने लगता है। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ये बिल्कुल एक कंपल्शन है, ये रिपीटेड यूज से एक हैबिट बन गई, हैबिट से कंपल्शन बन गया। ये ऐसा क्यों होता है सर, और ये कितनी खतरनाक है? देखिए, शुक्रिया ये टॉपिक आज डिस्कस करने के लिए। यस सर। दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम इस चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होती है आदत, दूसरी होती है लत। अब आपने पूछा कि ये हमें लत की तरह क्यों लग रहा है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो फोन था, वो फोन अभी अखबार का काम कर रहा है, वो फोन हमारे सोशल मीडिया का काम कर रहा है, जो फोन्स आते थे उसका काम कर रहा है, यही फोन हमारा अलार्म भी बन गया है। तो नॉर्मली जब मोबाइल फोन्स आए थे, जब फोन्स भी थे हमारे पास, तो वो हमारे बेड से दूर रहते थे। पर जैसे जैसे हमारा मोबाइल का सेवन बढ़ते गया, वैसे वैसे हमने इसको अलार्म की तरह यूज किया, तो फोन जो दूर था वो पास आ गया। अभी इससे पहले कि हम ये चेक करें कि भाई हम लेट है कि नहीं, हमारा अलार्म बज जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि हमारा अलार्म बजने से 2 मिनट पहले ही हमारी आंख खुल जाती है और हम रुके हैं कि अलार्म कब बजे और वो मोबाइल कब उठाए। तो यहाँ पे आपको आदत से लत का जो दूरी है वो अक्सर यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। रही बात लत की, तो लत का डेफिनेशन ये होता है कि आपको उस चीज की क्रेविंग कितनी हो रही है, आपको उस चीज की जरूरत कितनी पड़ रही है। और अक्सर हम किसी भी, जैसे आपने कहा, बड़े लत के बारे में बात करें, दारू हो, सिगरेट हो और कोई भी नशा हो, तो आप सुबह उठ के अगर वो पहली चीज करते हैं तो उसे डिपेंडेंस माना जाता है। पर ये तभी होता है जब आप उसको बिना छुए अगर आपने उसको नजरअंदाज कर दिया तो आप विड्रॉल फीचर्स आएंगे, तो वो लत होती है। नहीं तो फिर हम आदत के शिकार है। आदत के शिकार होना ये लत जैसे नहीं है। पर अगर आप मोबाइल चेक करते हैं और आपके बाजू में सोए हुए आपके बच्चे वैसे ही पड़े हैं और वो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, या फिर आप आपका काम पे लेट पहुंच रहे हो, आप आपका खाना मिस कर रहे हो, आप आपकी दवाइयां मिस कर रहे हो क्योंकि आपको मोबाइल उठा के देखना है, तो उसे लत माना जाएगा। और ये तब होता है जब आप वही चीज बार बार दोहराते हैं इतना कि आपका दिमाग उसका आदी हो जाता है और उसके लिए तैयार हो जाता है। तो इस वजह से वो लत होती है। डोपामिन का सर्ज बढ़ जाता है और हमारा दिमाग एक्चुअली उस डोपामिन के लिए ही आदी हो जाता है, खुश हो जाता है और किसी चीज से कम नहीं होता। सर, मैंने सर क्यों हैबिट और लत दोनों इसलिए बोला कि जैसा आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि हैबिट और लत में क्या अंतर होती है। अब अगर माना सुबह सुबह मुझे उठ के मोबाइल देखने की हैबिट है जो मेरे रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लत की श्रेणी में क्यों पहुंच चुका है ज्यादातर लोगों के साथ कि कई बार हम देखते हैं कि सुबह सुबह मोबाइल उठाने की आदत से बच्चे, घर वाले भी परेशान होते हैं कि भाई पहले हमको अटेंशन दो या खुद को अटेंशन दो, आप फोन क्यों ढूंढ रहे हो। तो सुबह सुबह ही लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। माना अगर किसी ने फोन दूर रख दिया, छिपा दिया, तो विड्रॉल सिम्टम आने लग जाते हैं। अरे तुम नहीं जानते, मेरा काम ये है, मेरा जॉब ये है, अगर मैंने ये नहीं चेक किया तो मैं दुनिया से पीछे छूट जाऊंगा, मैं सोसाइटी से पीछे छूट जाऊंगा, मैं इन्फॉर्म्ड नहीं रहूंगा। तरह तरह के बहाने, जैसे ठीक शराब न मिलने पर एक शराबी बहाने बनाता है,
ठीक उसी तरह से तो ये लत की स्थिति में लोग पहुंच चुके हैं और उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं वो सर ने आपको बताया। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार दो बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला कि क्या क्या आपके शरीर के अंदर इस आदत कहें या लत जो भी आप कहें, जिस भी श्रेणी में आप हैं, उससे क्या क्या आपके शरीर के बाकी हिस्सों पर असर पड़ रहा है, ओवरऑल आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, और नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छुटकारा कैसे पाएं। इन दोनों विषयों पर बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सुधीर कुमार सर के पास चलते हैं। सर, पिछले सेगमेंट में हमने समझा आपसे कि कैसे सुबह ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो पीक पर होती है, अचानक फोन हम देखते हैं, डोपामाइन स्पाइक होता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है, फिर अटेंशन स्पैन, डीप फोकस वगैरह वगैरह जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी जगह सर, हार्ट पर, हमारे ब्लड प्रेशर पर, बाकी ऑर्गन्स पर किस तरह के असर पड़ सकते हैं, किस तरह की बीमारी हमें घेर सकती है अगर ये आदत लंबी रहे? डेफिनेटली, मतलब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं अपने फोन पे और कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर आप कंटेंट जैसा हमारे साइकियाट्रिस्ट ने बताया, अगर वो कंटेंट काफी उत्तेजित करने वाली हो और या कुछ नेगेटिव कंटेंट्स हो तो उस पर हमारे दिमाग पे और बॉडी पे भी असर पड़ता है और फिर एज ए रिजल्ट हमारी बीपी हाई हो सकती है, पल्स रेट हाई हो सकती है। और ये 1 या 2 दिन से ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को ये आदत लगातार रहे तो फिर उस हाई ब्लड प्रेशर या फिर फिर अगर आप उसमें अगर फोन आप ज्यादातर देख रहे हैं तो अभी बैठना पड़ता है और आपका जो एक्सरसाइज या व्यायाम का टाइम है उसे आप मिस करते हैं। तो एज ए रिजल्ट अगर आप काफी देर बैठे रहें तो फिर ओवरवेट, ओबेसिटी या फिर डायबिटीज या हाई बीपी का रिस्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ सकता है। जैसे मैंने बताया 1 या 2 दिन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप महीने या सालों तक ऐसा करते रहेंगे तो फिर उसका असर पड़ सकता है। तो डेफिनेटली ये अगर आप मतलब जो टेक्नोलॉजी है या फोन है उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं है। अगर आप इंटेंशनली आपको चेक करना चाह रहे हो जिसमें 1 या 2 मिनट का टाइम लगे, जैसे अगर आप ये बिजनेस चैनल, अगर आप यूएस मार्केट्स का क्या हाल था, अगर आप वो न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, आप ये 1 या 2 मिनट आप देख सकते हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रीवियस नाइट मैचेस में क्या हुआ, तो अगर आप स्ट्रक्चर में आप 1-2 चीज़ आप चेक कर रहे हैं 2-3 मिनट तक, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लगातार आप 20-25 मिनट या 30 मिनट फोन को ही देख रहे हैं उठने के साथ, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर इसका नेगेटिव इफेक्ट बॉडी पे एज ए होल पड़ता है। ये भी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया कि अगर आप डेली काम कर रहे हैं तो शायद आपका माइंड भी हैबिचुअल उससे हो जाए, लेकिन अगर आप किसी किक के लिए रोज सुबह सुबह कुछ आपको एक ऐसी किक चाहिए, कुछ सनसनीखेज बातें चाहिए समझने, तो वो संभवतः आपको एक गलत डायरेक्शन में लेकर के जा सकती है। और डॉक्टर गर्ग सर, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें आजकल क्योंकि पूरी दुनिया में इसको लेकर बड़ी चर्चा है कि भाई लोग बड़े थके थके से, बुझे से और जल्द बूढ़े हो रहे हैं, यानी कि प्रीमेच्योर एजिंग, और इसका तो पूरा मार्केट भी खड़ा हो गया एक तरह से। तो क्या इसका आपकी ओवरऑल लुक्स पर, आपकी एजिंग पर, आपकी एनर्जी लेवल्स पर भी इसका असर पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? तो दीपक जी, जैसे हम सभी बचपन से जानते हैं, अति सर्वत्र वर्जते। तो किसी भी चीज की यदि अति है, आप कुछ भी चीज को एक लेवल से ज्यादा देख रहे हैं तो उसका इल इफेक्ट डेफिनेटली हेल्थ पे पड़ता है। अब हम बात करें केवल पर्टिकुलर मोबाइल से रिलेटेड, तो जैसा डॉक्टर सुधीर ने बताया, यस, यदि आप कभी कभी रूटीन में कुछ हल्का फुल्का सा देख लेते हैं, कुछ एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसको देख लेते हैं, तो उससे कोई लॉन्ग टर्म में बहुत ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता। पर यस, यदि आपने कांस्टेंट अपनी आदत बना रखी है कि उठते ही जो पहला काम है वो मुझे चीज़ें चेक करनी है, मुझे मेल चेक करने हैं, मुझे अपने व्हाट्सएप देखने हैं, मुझे मार्केट्स के स्टेटस देखने हैं, मुझे मैच देखना है, सब कुछ जो आपको पसंद है सब कुछ देखना है, तो उससे हर चीज़ अच्छी होगी ये ज़रूरी नहीं है। नेगेटिव होगी वो आपको पूरे दिन के लिए परेशान करेगी, अच्छी होगी तो वो आपको अननेसेसरी डोपामिन रिवॉर्ड देगी, एक डोपामिन सर्ज देगी, जिससे आपका जो मोटिवेशन है जिंदगी के ज्यादा जरूरी काम के लिए वो कम हो जाता है। दूसरी चीज है जैसे मोबाइल है, एक बड़ा कॉमन होता है लोगों को वॉशरूम में मोबाइल ले जाने का। जब आप वॉशरूम में मोबाइल भी लेके अपने संग जाते हैं तो कॉन्स्टेंटली आप उसको लीन फॉरवर्ड करके आगे झुक के उसको देख रहे होते हैं, उससे जो एक नित्य क्रिया के टाइम पे जो आपका एक नॉर्मल पोस्चर होना चाहिए वो अफेक्ट होता है। Correct. लंबे समय तक रोजमर्रा में यदि आपकी ये हैबिट बन गई है तो आपका जो स्पाइन का पोस्चर है वो गड़बड़ होगा, पेल्विक मसल्स आपकी कमजोर होंगी, कॉन्स्टिपेशन होना, हेमरॉइड्स होना, ये सारी चीजें इस तरह से आ जाती है। Okay. एक जो रहता है जैसा आपने कहा त्वचा पे इसका इफेक्ट, तो देखिए एक हार्मोन होता है इसको मेलेटोनिन बोलते हैं, जो हमारी नींद की उसको मेंटेन करता है, हम नींद के लिए भी उसको देते हैं। तो जो लाइट है
ब्लू लाइट मोबाइल की, जैसे ही आप उसको बहुत ज़्यादा देखते हैं तो वो मेलेटोनिन प्रोड्यूसिंग पिनियल ग्लैंड को सप्रेस करती है। Right, sir. यदि आपकी बॉडी में कांस्टेंट तौर पे मेलेटोनिन कम होता चला जाएगा तो आपको नींद की समस्या आने लगेगी। Okay. नींद की समस्या आएगी तो आप हमेशा उनिंदा रहेंगे, आंखों के नीचे सर डार्क सर्कल आ जाना, चेहरा Okay. बुझा बुझा रहना, क्योंकि सबको पता है एक अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य की जननी है। यदि नींद पूरी नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका स्वास्थ्य ये आपने पूरा सर्किल बता दिया कि कैसे इस तरह की आदत से फिर स्ट्रेस, फिर पुअर स्लीप, फिर डोपामिन डिसरेगुलेशन, फिर मेलाटोनिन, आपने पूरा सर्किल बता दिया। और अब आप दर्शकों पर हम छोड़ते हैं कि आप बीमारियों को जोड़ते रहिए। बस जो जो सर ने बताया उससे रिलेटेड क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो सारे दुष्परिणाम आपके हो सकते हैं अगर आप अति कर रहे हैं तो। बहुत संक्षेप में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब मैं डॉक्टर तिलवेसर आ रहा हूं। सर छोड़े कैसे इस लत को? अब समझ तो गए हम कि क्या क्या इसके नुकसान है, बट लत है कि छूटती नहीं। बहुत सहज तरीके से गर्ग साहब ने अभी समझाया था कि लत कैसे लग सकती है। तो उसके लिए अगर और भी सहज तरीका यूज करना है छोड़ने के लिए, तो सिंपल सी बात है, आपके मोबाइल और आप में सुबह के टाइम पे एक डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा, अगर हो सके तो अलार्म क्लॉक का यूज करें, मोबाइल पे अलार्म ना लगाए। अगर आपके पास में है, अगर आपके सामने है, तो आप पॉसिबल है कि उसको अब्यूज करेंगे। तीसरा, एक धैर्य होता है दिन का, जो आपका दिन का सबसे पहला काम होता है, वो दिन का धैर्य सेट करता है, वो इंटेंट सेट करता है। तो कोई ऐसा काम या ऐसा व्यवहार चुने जो आपके लिए जरूरी हो, जो आपके परिवार के लिए जरूरी हो, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपका इंटरेक्शन आपके परिवार के साथ बने रहे और आप सब लोग एक दूसरे से बात कर पाओ, सोशल इंटरेक्शन हो जाएगी। आपको टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस का ध्यान भी नहीं रहेगा और आपका एक काम भी छूट जाएगा। तो सबसे आसान तरीका जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि सुबह सुबह की जो पहली चाय है, या आप आपके बच्चों को जो दूध पिलाते हैं या कॉफी पिलाते हैं, वो आप उनके लिए बनाइए और वो एक साथ लीजिए। फिर आपके मोबाइल को साइलेंट से हटा के मोबाइल पे बिल्कुल सर, यानी कि तकनीक ठीक है, आपके जीवन में बहुत कुछ सहूलियत के लिए आई है, लेकिन इस तकनीक को अपने रिश्ते, जो आपके ऑर्गेनिक रिश्ते, जो नेचुरल रिश्ते हैं, उसके ऊपर हावी ना होने दीजिए। वापस लौटिए, जिसको बोलते हैं अपनी जड़ों की तरफ, जो इंसानी व्यवहार है उसकी तरफ लौटिए, जो परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है उनकी तरफ लौटिए। लत अपने आप छूट जाएगी। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनके आसपास के लोगों को ये प्रॉब्लम है, आज के इस शो के बाद उनको बहुत मदद मिली होगी और इसके लिए हम शुक्रिया करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर केदार तिलवेसर, आपका वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर मनीष गर्ग सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुधीर कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।